जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे कृष्ण। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज इस छोटी सी वीडियो की शुरुआत एक माँ बेटे की कहानी के साथ करते हैं, जो अमूमन घरों में ये नज़ारे हमें मिल जाते हैं। तो मित्रों, एक कहानी है एक बुजुर्ग माता की, जो किसी भी कारणवश घर के कलेश की वजह से कह लीजिए, घरों के हालात की वजह से कह लीजिए, बाई चांस माता को एक वृद्ध आश्रम में शरण लेनी पड़ी। कहो तो चाहे यही कहें कि उसके बच्चे, उसका बेटा और बहू उसको एक वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ गए। समय गुजरता है, धीरे धीरे समय निकलता गया और एक लंबा समय अरसा बीत गया, जिसमें कभी कभार बेटा जाके अपनी माँ से मिल के आता था। जब समय लगता, लगाव खूब था, पर बाई चांस कई बार घरों की कुछ समस्याएं ऐसी हो जाती हैं, जिनमें कई बार हमारे परिवार में कुछ ऐसे विद्रोह, ऐसे कुछ बिछोड़े आ जाते हैं, जिनकी बदौलत हमें कुछ ऐसे स्टेप्स, ऐसे कदम लेने पड़ते हैं। और उसी कदम में था उनका कि माता का अलग रहना। वृद्ध आश्रम में रह रही थी, समय बड़ा अच्छे से गुजरता गया, समय यूं ही निकलता गया। एक अरसा बीत गया, अचानक वृद्ध आश्रम से फोन आया कि तुम्हारी माता तुमसे कुछ बात करना चाहती है। बेटे ने फोन लिया, बोले कि मेरी माता से बात करा दीजिए। और बात क्या करनी, मैं खुद ही आ जाता हूँ। कुछ उसको थोड़ी शंका सी हुई कि समय काफ़ी हो गया, मैं काफ़ी दिनों से नहीं गया माँ से मिलने के लिए, आज मैं खुद जाता हूँ। जाके गया, माँ बिस्तर के ऊपर लेटी हुई थी, बेड पे लेटी हुई। जाके पहुंच गया, माता की कुशल क्षेम पूछी, राजी खुशी ली। माँ ने अपना सब कुछ बताया, अपने बेटे को प्यार दुलार दिया। बोले माँ तुमने याद किया मुझे? कि हाँ बेटा, मैंने आपको याद किया, बुलाया मैंने। बोले बताओ माँ, मेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? ऐसी क्या मेरे लिए आपका आदेश है जिसको मैं पूरा कर सकूँ? बोले बेटा कुछ नहीं, एक छोटी सी एक मेरी लिस्ट है, मैं चाहती हूँ कि इस लिस्ट को तू पूरा कर दे। मेरा समय लगभग नज़दीक है, ज़्यादा समय की मैं मेहमान नहीं हूँ, और मेरी इच्छा भी यही है कि अब तू मेरी इस लिस्ट को पूरा कम से कम मेरे आखिरी समय में ही कर दे। बेटे ने माँ से लिस्ट ली। माँ ने उसमें लिखा हुआ था, बेटा रात के समय में लाइट चली जाती है, यहाँ पे इन्वर्टर नहीं है, मुझे एक इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे पंखे पुराने हो गए, अच्छी हवा नहीं देते, पंखे लगवा दे, अगर हो सके तो कूलर लगवा दे। मैं एसी की रिक्वायरमेंट नहीं करती, और तेरी सामर्थ्य हो तो तू वो भी कर सकता है। पंखा, कूलर, एसी जो तू लगा सकता है प्लीज़ मेरे लिए लगा दे। यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था ठीक नहीं है, तो एक वाटर कूलर का इंतजाम कर दे तो और बढ़िया। और वो न करे, और उसके साथ साथ अगर तू चाहे तो एक फ्रिज भी मेरे लिए यहाँ पे रखवा दे। बहुत सारी फरमाइशें। एक यहाँ पे छोटी दवाई गोलियों का भी कुछ ऐसा बक्सा रखवा दे जिसमें कुछ दवाई गोलियां हों, जो समय समय पे हम दवाई गोली ले सके। ऐसे धीरे धीरे रोजमर्रा की बहुत सारी लंबी लिस्ट माँ ने उसको थमा दी बच्चे को। बच्चा देखे, उल्टे पलटे चारों तरफ से करे, जिसमें बिस्तर का भी जिक्र था, जिसमें बेड का भी जिक्र था, बहुत सारे जिक्र थे सामान के। बेटे ने पूरी लिस्ट पढ़ी, बड़ा आश्चर्य हुआ बेटे को पढ़ते पढ़ते। बोले कि माँ इस जगह पे रहते रहते तेरे को 10 साल हो गए, 10 साल में तूने आज तक मेरे से एक चीज नहीं मांगी। जो मैं ले आया सहर्ष तूने उसको स्वीकार किया, पर अपनी तरफ से कभी फरमाइश नहीं करी तूने। और अब जैसे कि लग ही रहा है तेरे शरीर से कि अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, ज्यादा दिन लंबे समय का जीवन नहीं है, और आज अब तूने आखिरी समय में मेरे को इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा दी है। अब किस लिए माँ? जाते जाते इतना मेरे ऊपर भार क्यों डाले जा रही है? तो माँ सीधा कहती है, बोले बेटा चिंता मत कर, जो कह रही हूं तेरे से, जो मांग रही हूं, तो बिना सवाल जवाब के तू इनको पूरा कर दे, इसी में हमारी और तेरी भलाई है।
बोले कि नहीं माँ, फिर भी मुझे कारण तो पता चलना चाहिए कि मैं ज़रूर करूँगा पूरी तो, लेकिन मुझे मेरी माँ की इतनी लंबी लिस्ट के मुझे कारण तो पता चले कि मेरी माँ ने इतनी लंबी लिस्ट किस लिए मांगी है। बोले बेटा सुन, अगर तू ज़्यादा ही प्रेशर कर रहा है, ज़्यादा ही दबाव दे रहा है, तो मैं तेरे को बताती हूँ कि मेरे को सुनने में आया है कि तेरे बच्चे की शादी हो गई है, घर में नई नवेली बहू आ गई है, बड़ा खुशी का माहौल है और होना भी चाहिए। जैसे मैंने तेरी शादी में खुशी मनाई थी, तेरे पिता ने खुशी मनाई थी, ऐसे भगवान तेरे घर में जो खुशियां लाया है वो भी तेरी खुशियां खूब अच्छे से बढ़ती रहे, लंबी चलती रहे। लेकिन बेटा एक जीवन की सच्चाई भी है, कड़वी सच्चाई भी है। बोले क्या माँ? कि बेटा जैसे कुछ अंतराल के बाद मुझे घर को त्याग के इस वृद्धाश्रम में रुकना पड़ा, धीरे धीरे समय आ रहा है, वही तेरे साथ भी वही होने वाला है। जैसे मैं अपने घर को, बनाए हुए घर को छोड़ के आज इस वृद्धाश्रम में शरण लेनी पड़ी है, तो बेटा कल को तेरे को भी इसी जगह में आना है। तो मेरे लाडले, तेरे को एक चीज़ बताऊं, मैंने अपना अभाव में जीवन काट लिया है। मुझे कभी पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ी, पंखे कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी फ्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर मैं अंदर से यही कहती हूँ कि बेटा तू इसका आदी नहीं इन सब चीज़ों का, क्योंकि मैंने वो सब बिना पंखा कूलर जीवन, ठंडे पानी के बिना जीवन मैंने जिया था, मुझे सब कुछ था। लेकिन तू जब से पैदा हुआ है तब से तूने वो जीवन नहीं जिया है, तो तेरे लिए मुश्किल होगी। और मैं चाहती हूँ कि अपने जीते जी तू जहाँ पर रहने वाला है उस जगह को आबाद कर जाऊं। तो बेटा इसीलिए सारी लंबी लिस्ट मैंने तेरे को थमाई है, ये सब आगे चल के तेरे काम आने वाली। बेटा माँ के पैरों में पड़ गया, बोले क्या ये मेरी माँ मेरे भाग्य की विडंबना ही है। ऐसा मेरा कोई मंतव्य नहीं होता और कोई पुत्र नहीं चाहता, कोई बेटी नहीं चाहती, लेकिन घर के हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनके बदौलत ये कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े सब हो जाते हैं। छोटी लड़ाई झगड़े सब में हो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन न ज़्यादा दिल पे लगाएं, न ज़्यादा उनकी गांठ बांधें। जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं है उनसे कभी बिछुड़ने की कोशिश न करें। बेटे की आंखें खुली, बोले कि माँ जो भी समय गुजरेगा, चाहे जो भी हो, मैं परिवार को जैसे भी होगा मैं अपनी सहमति के अनुसार और उनको भी सहमत करूँगा। तो प्लीज़ आप हो सके तो मुझे माफ़ करते हुए, मेरे परिवार को माफ़ करते हुए, मेरी पत्नी मेरे बच्चों को माफ़ करते हुए प्लीज़ मेरे साथ चलो। रिक्वेस्ट किया, सब कुछ बहुत आबाद हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये तो एक कहानी भर है, लेकिन हकीकत हर घर की, हर परिवार की समस्याएं उलझ रही हैं, धीरे धीरे उलझ रही हैं। ज़रूरी नहीं कि वृद्ध आश्रम में हो, चाहे सेपरेट हमारा अलग रहना हो, चाहे अलग हमारा खाना पीना हो, ये सब भी उसी कैटेगरीज में आते हैं। वही कैटेगरीज धीरे धीरे हमारी बनती चली जाती हैं। तो कोशिश रहे कि छोटी मोटी बातों को इग्नोर मारते हुए बड़े बुजुर्ग बच्चों की मजबूरी समझें और बच्चे अपने माता पिता की मजबूरी समझें। धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो जाता है। बस थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़े से विश्वास, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है और एक दूसरे की मजबूरी समझने की ज़रूरत है, चाहे वो बड़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों। तो आज की छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो है कि हमें कोशिश करेंगे पहले दिन से ही हमारा कुछ ऐसा हो, क्योंकि जो आज बच्चा है वो कल को जवान होगा, जो बच्चा है वो कल को बूढ़ा होगा। तो ये हमारे जीवन का सही, प्रत्येक हर किसी इंसान, हर प्राणी का एक ही काल चक्र के अनुसार ये हमारे परिवर्तन है जो होना ही होना है। बुढ़ापा सबको आना है, जवान सब हुए, बचपन सबका गुजरा है। तो यही धीरे धीरे हमारेपन, जो बालपन है, बचपना है, बुढ़ापापन है और जवानी की जो दिन है, वो सब आते जाते सब चलते रहेगा, सृष्टि चक्र चलता रहेगा। हम अच्छे से अपने जीवन को चलाएं, खुशहाल रहें, अपने को स्वस्थ रखें। सबसे पहला सुख निरोगी काया। अपने जीवन को निरोग रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे कामों में हमेशा व्यस्त रहिए। यही हमारी छोटी सी एक विनती। रोज़ सुबह उठिए, योग प्राणायाम एक्सरसाइज करिए, इसी के द्वारा हम निरोग रह सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।